तो घर में डेड प्लांट नहीं होने चाहिए। कई जगह मैं जाता हूँ कंसल्टेंसी के लिए, मैंने देखा कोई गमला टूटा पड़ा है, कोई खाली है, सबके साइज अलग अलग हैं, कोई सूखा पड़ा है, किसी में इवन मतलब कबूतर अंडे दे रखे हैं कबूतरी ने, ऐसे ऐसे हाल है, मेंटेन नहीं हो रहे। तो वो चीज और नेगेटिव असर आएगा घर में। तो प्लांट, अगर डेड प्लांट आप देखोगे रोज, तो आपके दिमाग में भी मौत के ख्याल आएंगे। एक छोटी सी कहानी है ना, शायद आपने भी पढ़ी सुनी होगी, कि एक लड़की अपनी पड़ी थी, वो बीमार थी बहुत ज्यादा, और अपनी खिड़की से वो देखती थी पड़ोसी के जी उसके वहाँ वो प्लांट लगा हुआ है, हर रोज एक पत्ता पीला पड़ रहा है ना। तो उसे लगता था, अरे भाई ये भी देखो मर रहा है, मैं भी मर रही हूँ। तो कोई साइकोलॉजिस्ट बुलाया गया, उसने कहा भाई वहां पे एक एक पत्ता इस तरह नकली लगाओ, ऐड करते जाओ उस पे, तो ये पीले पत्ते हटा दिया करो। तो उसको लगने लगा, अरे ये ग्रोथ कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ भाई। यही तो किया था महात्मा बुद्ध के साथ में भी, तो यही हुआ था कि उनको मृत्यु के सीन नहीं दिखने चाहिए, कोई मरा हुआ आदमी ना दिखे, बूढ़ा ना दिखे, बीमार ना दिखे। पूरी कोशिश की गई कि नहीं तो ये सन्यासी बन जाएंगे। वही हुआ, बन गए वो। ठीक है ना। तो जो हम देखते हैं उसके बहुत गहरे मतलब हैं। तो बस वही है, घर में एक भी पौधा बहुत सोच समझ के लगाना है। एक कहानी है कि भारत में, तो आपको पता है भाई आयुर्वेद की इतनी बड़ी परंपरा है। तो आयुर्वेद कभी इतना ज्यादा पॉपुलर था ऑल ओवर वर्ल्ड, तो फारस का राजा था, फारस बहुत बड़ा साम्राज्य था उन दिनों, जो आज की डेट में जिसको आप ईरान कहते हो, वो पर्शिया, ईरान था ना, जो आज के टाटा गोदरेज सब वहीं के हैं ये पारसी लोग थे। ये धर्म बचा के आ गए यहाँ पे, वहां तो गायब हो गया। वहां तो मुस्लिम उन्होंने सब कन्वर्ट कर दिए। तो फारस भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, उन्होंने कहा भाई वो बहुत नाम सुना है। तो अपने एक वैद्य को उन्होंने कहा भाई तू जा और वहां से सीख के आ आयुर्वेद भारत से। और वहां का जो मेन था ना, जो राज वैद्य था सबसे बड़ा, उसने राजा के कान में कुछ फुसफुसाया। तो राजा ने उस बंदे को कहा, जिस वैद्य को भेज रहे थे, कि तुझे बस ये ध्यान रखना है जब भी रात को विश्राम करे, कीकर के पेड़ के नीचे सोना है। तो उसने यही किया। जो वो भारत, जब भी रास्ते में नींद लेनी होती, वो कीकर का पेड़ ढूंढता, उसके नीचे सोता था। रास्ते में पता है आपको ज्यादातर मरुस्थल है। तो वो यहाँ तक आते आते टीबी हो गई उसको, इंडिया तक आते आते राजा के दरबार में गिरता पड़ता वो पहुंचा, तो उसको टीबी हो चुकी थी। यहाँ के राज्यवासी ने उसको देखते ही कहा भाई तेरा तो बचना मुश्किल है, तू अगर यहाँ रहा, ठीक है ना, तू ऐसे कर जा वापिस। उसे पूछा भाई क्यों आया है, उसने बताया कि जी मुझे तो ऐसे ऐसे भेजा, और ये भी कहा था कि उसके नीचे सोते हुए आना है। उसने सारी बातें बता दी। तो उन्होंने कहा देखो वापिस जाओ, बस ये ध्यान रखना, तूने अब पहले उनकी बात सुनी, अगर तू जिंदा पहुंचना चाहता है तो ये ध्यान रखना है नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना है। अगर ना भी मिले नीम के पत्ते काट के ले जाना साथ में। तो ये कहते हैं वो जब तक पहुंचा वहां बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो उन्होंने कहा भाई हम मान गए, बिना कुछ कहे उन्होंने तुम्हें पढ़ाए बता दिया आयुर्वेद में कितना दमखम है। अब आपने अगर कभी बबूल की दातुन भी की हो, पहले तो बबूल के पेड़ के नीचे बैठ के आपको छाया मिलनी नहीं कभी, कांटे काटे हैं। एक तो आप बबूल की दातुन करके देखना, एक नीम की दातुन करके देखना। बबूल की दातुन करते ही आपका मुंह सूख जाएगा सारा, और नीम की दातुन करने से आपके मुंह में पानी आ जाएगा और ज्यादा। हम्म। तो बबूल आपके शरीर की नमी को चूस लेता है। केवल मात्र पेड़ के निकट बैठना ही इतना ज्यादा इफेक्ट दे सकता है। टीबी, टीबी को क्या कहते हैं, क्षय रोग। अब आप वास्तु पढ़ रहे हो ना, वास्तु में क्षय रोग से रिलेटेड कौन सा डेमिगॉड है? असुर। पहले तो वेस्ट में एग्जैक्टली क्या है, वरुण, फिर असुर, फिर शोष, फिर पाप यक्षमा, राज यक्षमा, या रोग जो है ना वो क्षय रोग है। टीबी है वो, ट्यूबरकुलोसिस। शोष, शोष मतलब सोख लिया उसने सारा। और उसके बाद क्या है फिर टीबी। आज की डेट में बहुत
अमीर लोगों को टीबी हो रहा है, जो बहुत टेंशन में जी रहे हैं, न्यूट्रिशन सही मिल नहीं रहा, शरीर की नमी निचुड़ जाती है सारी। तो ये काम करता है पेड़, केवल एक पेड़, आपको पता है ऐसे भी नरभक्षी पेड़ भी हैं, खून चूस लेते हैं वो आदमी का, ये नमी चूस लेता है कीकर, नीम आपको और नमी देगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये बनाया था कि पीपल को जल दो, जब जल देने जाओगे उसके नीचे बैठोगे, कि वहां पे बैठ के ये पढ़ना, फिर मंत्र पढ़ना या ये आरती पढ़ना कुछ भी, या कथा पढ़ना, इस बहाने बैठोगे ना आधा घंटा 15 मिनट, उसका वो जो इतनी बढ़िया उसकी हवा आ रही है, वहां से रेडिएशन है बहुत सी जो दिखाई भी नहीं देती आपको, हवा तो चलो फील होती है, तो वो पड़ेंगे आपके ऊपर। ये मतलब था सीधा।